क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात करना है ना। देखो यहाँ पे कह दिया आपका, क्या कहा हुआ है कि Q की जो वैल्यू है, यानी Q जो है, बिंदु Q जो है वो P से और R से क्या समदूरस्थ है। इसका मतलब समान दूरी Q जो है वो P से और R से समान दूरी पे, इसका मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो बताओ, 0,1 और फिर P का -3 और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है। अच्छा, हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम ये कंडीशन लगाएंगे है ना, हम PQ की वैल्यू निकालेंगे और QR की वैल्यू निकालेंगे। यानी हम PQ की वैल्यू का मतलब PQ के बीच की दूरी निकालेंगे और QR के बीच की दूरी निकालेंगे और उन दोनों दूरियों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यही कंडीशन हमारे पास, और इसी की सहायता से हम लोग जो ये हमारा चर है x है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, जो दिया उसको आप लिख लो। क्या चीज दिया हुआ है, P बिंदु दिया है, कितना दिया हुआ है 0,1। Q बिंदु कितना दिया है 5 अच्छा मैं उल्टा लिख दिया हूँ। Q ये है और P जो है वो कितना है 5 तथा x,6 है ना। और कह दिया है कि चूंकि क्या है बताओ, QP है ना तथा QR, QP तथा QR क्या है, समदूरस्थ है, दूरस्थ है। अतः कंडीशन क्या बनेगी बताओ, PQ बराबर QR, QP बराबर QR, यही तो कंडीशन बनेगी ना। तो इसी कंडीशन में निकालो। तो QR की वैल्यू, QP की वैल्यू कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पर देखो, x1 और x2 कैसे डिसाइड करोगे आप, ये देखो यही तो QP है, Q और P यही तो है। तो या इसमें आके देख लो, ये Q और P हो गया। तो ये पहली वैल्यू जो होती है वो x1 होती है, दूसरी y1, इसमें x2 और ये पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2 y1 है ना। इसमें पहली वैल्यू x2 और दूसरी वैल्यू y2। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो बस उसी फार्मूले पे रख देना है। तो देखो x1 की जगह पर कितना हो गया 0 माइनस x2 की जगह पर 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 की जगह पर 1 माइनस माइनस होता ना, और यहाँ -3 दिया है तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट कितना होगा 0। अब देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना, QR के बीच की दूरी निकालना। तो इसको ले लेना x1, इसको y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ रहा। तो देखो x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू x प्लस y1 की वैल्यू 1 माइनस y2 की वैल्यू 6 है ना। अब देखो भैया इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आएगा, ये -5 का वर्ग हो जाएगा और +4 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग 25 प्लस 4 16 और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। कहोगे प्लस कैसे हुआ, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, और प्लस का हो जाएगा 25 है ना। इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब बताओ ये 25 और 16 कितना 41 हो जाएगा 41 बराबर x स्क्वायर प्लस का 25। अब हमें क्या करना है, रूट हटाना है। क्या करना है, रूट हटाना है। तो जब रूट हटाना होगा, दोनों साइड में रूट होता है, तो हम लोग करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, और जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का 25 का होल स्क्वायर। रूट हट गया, बचा कितना 41 बराबर x स्क्वायर प्लस का 25 को इधर ले आओ
तो 41 माइनस का 25 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इधर लिख दे रहा हूँ मैं, कितना बच जाएगा बताओ? 16। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। घट जाएगा ना? 16 आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये वर्गमूल निकल जाएगा, वर्ग होता है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, है ना? तो ये एक्स की एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 लेंगे, है ना? क्या लेंगे? प्लस माइनस 4। कहोगे सर जी प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल का एक वैल्यू होता है प्लस और एक माइनस होता है, लेकिन ये दूरी नहीं, ये एक्स का मान है। अगर दूरी का है होता निकालने के लिए ना, तब प्लस तो हम केवल उसको प्लस ले लेते हैं। समझ में आया? तो इसका सेकंड पार्ट देखो कैसे लगाते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकाल लिया है ना, एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई? प्लस माइनस 4 आई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बताओ? अब निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर। इसका मतलब क्यू आर का मतलब क्यू और आर के बीच की दूरी, ये निकालना है। तो हम इसको, ये इसकी दो वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि एक्स का एक मान प्लस भी ले सकते हो, एक मान माइनस भी ले सकते हो। समझ गए ना? प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, लेकिन एक ही आएगा। अभी कारण बता रहे हैं कैसे, देखो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2। समझ गए ना? x1 ये पहले वाला x1 होता है, इसका दूसरा वाला x2 होता है। तो x क्यों यार 0 माइनस ले लें कि प्लस ले लें? चाहे जो लोगे आप, चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, क्योंकि उसका करना है वर्ग, इसीलिए वो हमेशा आएगा प्लस। तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कि हम माइनस ले या प्लस ले। आपको जो इच्छा हो वो ले लो। तो हम प्लस ले लें, तो प्लस ले लिए तो प्लस हो जाएगा। वो तो बात वही आएगा, माइनस लोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस में आएगा। प्लस लोगे माइनस होगा तब भी प्लस में आएगा। वो तो कंडीशन वही बनेगी, है ना? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। अब इसका वर्ग करोगे, डायरेक्ट लिख दूं मैं? 4 चौक 16, 25 कितना आ गया? 41 √41। तो ये निकल गया क्यू आर। अब क्या निकालना है? पी आर निकालना है। तो पी आर भी निकाल लो। पी आर का मतलब यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालना है, ये वाली निकालना है ना? तो कैसे निकालोगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 का, कहोगे सर जी प्लस लें कि माइनस? जो भी लेना ले लेना आप, है ना? प्लस लेना माइनस, लेकिन इसमें चेंज होगा। समझे क्यों? क्योंकि अगर प्लस लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस लोगे ना प्लस हो जाएगा, तब जुड़ जाएगा। इसमें चेंज होगा। इसमें क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 0 था, है ना? इसमें इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 0 था, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। समझ गए ना? अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसकी दो वैल्यू निकालेंगे भाई। एक बार माइनस लेके निकालेंगे, एक बार प्लस। तो पहले हम क्या लेके निकाल दिए? प्लस लेंगे। तो जब प्लस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना? प्लस का -3 और -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग, तो 9 9 81 और 1 82। समझ में आ गया ना? वर्गमूल निकाल सकते हो इसका? नहीं निकलेगा यार। 82 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? अब एक बार ऋण चिन्ह लेके निकाल दो। ये तो हम निकाल लिए धन चिन्ह, है ना? धन चिन्ह के लिए निकाला। अब किसके लिए निकाल दे रहे हैं? ऋण चिन्ह के लिए, है ना? तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी आर बराबर x1 माइनस x2 यानी 5, और माइनस करोगे ना, माइनस वाला लोगे तो इस सूत्र में माइनस होता है, तो इसलिए हो जाएगा प्लस -3 का और -9 का होल स्क्वायर। वो तो वही रहेगा, है ना? -6 का होल स्क्वायर। तो 9 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस, तो 9 9 81 प्लस 81 कितना निकलेगा वर्गमूल बताओ? 162। मैं एक काम कर रहा हूँ, 81 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो बचेगा 1 + 1। अब देखो 81 गुणा में है ना, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, और बचेगा 1 + 1 यानी 2। सिंपल में कर लिया हूँ, है ना? समझ में आ गई नहीं है? आंसर मैच करा लो। देखो बुक में जो आंसर आ रहा है आपका वो इतना ही आ रहा है, ठीक है? ये वाला नहीं आ रहा है, तो इसको मत लिखिएगा। उसका कारण है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। कारण ये है कि एक प्लस और माइनस एक ही बिंदु से दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग होती है ना? यहाँ से अगर आप कह दो यही दूरी 5 मीटर है, फिर यही दूरी यहाँ से कहो कि 6 मीटर है, तो सही है? गलत है।
दूरी एक ही हो सकती है ना दो बिंदु के बीच की, इसीलिए एक निकाला है। माइनस या प्लस लोगे तो केवल डायरेक्शन बताएगा कि ये क्यू वाला, अभी जैसे इसका कोऑर्डिनेट बनाओगे ना तो +4 लोगे तो इधर हो जाएगा, -4 इधर हो जाएगा, तो वहाँ से इसकी दूरी इधर वाली हो जाएगी, एक दूरी इधर वाली हो जाएगी, लेकिन वो एक ही निकाला है बुक में आपके, है ना, यही वाला निकाला है। तो आप इतने लगा दीजिएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, देखो लिख दिया है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ मैं, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर रहा हूँ पहले। देखो पहला बिंदु कितना है, पहला शीर्ष कितना है 0, इसका मतलब x पे कितनी दूरी चलना है 0, और y पे 4, इसका मतलब x पे चलना ही नहीं है, और y पे चलना है 4, तो 1 2 3 4, समझ गए ना। तो x पे हो गया 0 और y पे हो गया 4, दोनों को मिला दिया तो ये मिल गया बिंदु, और इस बिंदु का नाम दे दिया A 0, अब कितना चलना है दूसरा वाला शीर्ष कहाँ पे 4,0, इसका मतलब x पे 4, तो 1 2 3 4, x पे चल दिया 4 और y पे चलना है 0, इसका मतलब y पे चलना नहीं, यही रहना है, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट 0,4, है ना। दो बिंदु मिल गया। हाँ भैया 4,0 लिख गए, ठीक है। अब तीसरा शीर्ष हमें चाहिए, तीसरा कितना है 2, तो x पे चलना है 2 और y पे चलना है -2, तो x पे 2 यही तो है, ये 2 हो गया, और y पे -2, 1 2, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया ऐसे, इसका मतलब दोनों को लाके मिलाएंगे, कहाँ पे काट रहा है यहाँ पे काट रहा है, जहाँ पे दोनों काटते हैं उसका पॉइंट हो जाएगा, तो C हो गया कितना 2, -2। अब तीनों बिंदुओं क्या करना है मिलाना है, कहाँ कहाँ से, एक तो ये वाला है, एक ये वाला हो गया, और एक ये हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बनना है, और इसी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं समस्त भुजाओं को जोड़ देते हैं, वही उसका परिमाप होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे जो भी हो, है ना, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो, है ना, आयत हो, कुछ भी हो, हम उसके सभी भुजाओं क्या करते हैं जोड़ देते हैं, वही उसका क्या होता है परिमाप होता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे, दिया है क्या चीज़ दे रखा है, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के 0,4 तथा 2, है ना, यही तो त्रिभुज के शीर्ष हैं, लिखेंगे। अतः अब निकाल लो आप, AB निकालो, AB का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो है, तो कैसे निकालोगे 0, 0 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, अब किसका नंबर है प्लस y1 की जगह पर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, केवल बोर्ड देखोगी लिखोगी कोई नहीं, है ना। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, अब मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, 16 कॉमन कर ले रहा हूँ, 1 + 1 बनेगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, अंदर बचेगा 2, समझ में आ गया ना। आप 16 कॉमन कर लेना, तो 16 देखो यहाँ गुणा है ना, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब क्या निकाल लें, BC कैसे निकालोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा, तो x1 की जगह पर 4 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 0, हाँ चलो 0 -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 दूना 4, यानी फिर वही 4 + 4, यानी इसका हो जाएगा कितना 2 रूट
समझ गए कैसे? 4 कॉमन कर लेना, 2 बार 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो ये निकल गया। अब किसका नंबर है? अब AC बचा हुआ है। AC कहाँ पे निकाल दूँ? यहाँ निकाल दूँ मैं? AC कैसे निकालोगे? 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर और 4 -2 यानी हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं मैं? देखो ये बन जाएगा -2 तो हो जाएगा 4 और प्लस 6 36 है ना। अब इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। एक स्टेप और लिख दूं मैं? 4 कॉमन कर लो तो 1 + 4 9 यही तो हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 रूट का हो जाएगा 10, यही तो बचेगा। अब लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, यानी समकोण त्रिभुज की परिमाप। क्या लिख दें? समकोण त्रिभुज का। अब मुझे इसका फार्मूला वैसे नहीं याद क्या है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, कॉन्सेप्ट इसका बेसिक जानता हूँ कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा AB + BC + है ना। तो AB का मान 4√2 प्लस इसका मान कितना है? BC कितना है? 2√2 प्लस AC कितना है? 2√10 है ना। तो ये हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा 8√2 + 2√10 है ना। इतना लिख सकते हो। कॉमन वॉमन करना हो तो कर लेना, 2 कॉमन कर सकते हो तो 2 कॉमन करना हो तो कर लो। इधर लिख रहा हूँ मैं, दिखाई नहीं देगा है ना। 2 कॉमन कर लिया, हाँ चलो 6 लिख रहा हूँ। तो 2 कॉमन कर सकते हो ना, तो 2 3 6। अच्छा एक चीज और कॉमन कर सकते हो, देखो कैसे? 2√2 प्लस का 2√10 है ना, तो इसको लिख सकते हो 2√2 × √5 है ना। बात तो वही है ना। 2 पंचे 10 हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब इसमें कॉमन क्या कर सकते हो? 2√2 कॉमन कर लो, क्योंकि देखो 2 3 6 और √2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + √5। यही इसका आंसर हो जाएगा, इतना वर्ग इकाई है ना।